नमस्कार दोस्तों, यदि आपके मोबाइल में भी एक जियो का सिम कार्ड लगा हुआ है, उसमें इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं आती, आप कोई सा भी ऑनलाइन गेम खेलते हो जस्ट लाइक एज़ ए बीजीएमआई, पबजी, फ्री फायर एंड कॉल ऑफ ड्यूटी, उसमें भी आपकी अच्छी से अच्छी लो पिंग नहीं आती, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस मंथ के यानी कि अगस्त 2025 की सबसे न्यू लेटेस्ट हाई स्पीड इंटरनेट सेटिंग्स यानी कि एपीएन सेटिंग्स बताने वाला हूँ फॉर जियो यूज़र्स के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जियो के सिम में 5G से भी तेज इंटरनेट चला पाओगे। साथ के साथ आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को भी इंक्रीज़ कर पाओगे, यानी कि गेम में 20 ms की लो पिंग को लेके आ पाओगे। तो वो कौन सी एपीएन सेटिंग्स है, उसको आप कैसे अपने मोबाइल में सेट आउट कर सकते हो, तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। साथ के साथ आप लोगों को दो काम जरूर करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना। मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स दिख जाएगी मोबाइल नेटवर्क्स की, या तो आपके डिवाइस में लिखा होगा मोबाइल नेटवर्क्स, नहीं तो लिखा हो सकता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन। तो सिंपली इसके ऊपर आ जाना। आपके डिवाइस में ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो इसको यहाँ पर आप सर्च कर लेना। तो जैसे आप मोबाइल नेटवर्क्स वाले बटन के ऊपर आ जाते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपके मोबाइल में पहले से भी जितने भी सिम कार्ड सेट होंगे वो सभी यहाँ पर दिख जाएंगे। तो मेरे में सिंपली यहाँ पर अभी 2 सिम कार्ड है, एक तो जियो का और एक वोडाफोन का। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, आपके जियो की सिम कार्ड को हमेशा सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में डाल के रखना, क्योंकि सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर अच्छी आती है। तो मेरे पास जियो की सिम है, यही प्राइमरी सिम है, इसी से मैं इंटरनेट चलाता हूँ, इसी से मैं गेम खेलता हूँ, और इसी को ही मैंने ऊपर सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में भी डाल रखा। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, एक सेटिंग्स दिख जाएगी एक्सेस पॉइंट नेम्स की। सिंपली इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है यहाँ पर एपीएन। तो सिंपली इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे आप इसके ऊपर सिलेक्ट कर देते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। तो नीचे आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक तो न्यू एपीएन का और एक रीसेट का। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर दोगे, आपके मोबाइल में पहले से भी जितने भी एपीएन सेट तो वो सभी रीसेट हो जाएंगे। रीसेट हो जाने का जो सा भी डिफॉल्ट वाला एपीएन होता है ना, जो कंपनी द्वारा एपीएन भेजा जाता है, वो वाला एपीएन यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको नीचे यहाँ पर एक न्यू एपीएन का ऑप्शन दिख जाएगा, प्लस वाला सिंबल दिख जाएगा आप लोगों को। या तो आपके डिवाइस में यहाँ पर होगा, नहीं तो ऊपर राइट कॉर्नर में 3 लाइन 3 डॉट या प्लस का सिंबल बना होगा, वहाँ पर हो सकता है न्यू एपीएन या एड एपीएन का ऑप्शन। तो आप अपने डिवाइस के हिसाब से इसको फाइंड आउट कर लेना। तो सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप न्यू एपीएन या एड एपीएन के ऊपर टैप कर देते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। तो सिंपली हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना। ऊपर देख सकते हो क्या लिख रखा है, एडिट एक्सेस पॉइंट, यानी कि खुद से कब अपना न्यू एपीएन क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले आ जाते हैं नेम वाली सेटिंग्स के ऊपर। तो नेम वाली सेटिंग्स के ऊपर टैप करना। टैप करने के यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली, यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है जियो टर्बो प्लस मैक्स, ओके कर देना। जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको वैसे ही लिख देना। जोन से लेटर कैपिटल में वो आप कैपिटल में लिख देना, जोन से लेटर स्मॉल में लिखे वो आपको स्मॉल में लिख देना। अब आता है यूजर एपीएन के ऊपर टैप करना। टैप करने का यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली इंटरनेट, एक सेकेंड, हाँ, internet.jio.com। यदि आपको याद नहीं रहता ना कि कौन सी सेटिंग्स मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके एक एक सेटिंग का स्क्रीनशॉट लेते जाना, फिर उसको आप अपने डिवाइस में अप्लाई करते जाना, ठीक है ना। अब आता प्रोक्सी का नोट सेट, पोर्ट का भी नोट सेट का मतलब ये है जिन सेटिंग्स को मैं अपने डिवाइस में सेट करूंगा, छेड़ूंगा, सिंपली आप लोगों को उन सेटिंग्स को अपने डिवाइस में छेड़ना है, सेट करना है। जिन सेटिंग्स को मैं नोट सेट बताऊंगा या अपने डिवाइस में नहीं छेड़ूंगा ना, उन सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में मत छेड़ना, नहीं तो आपके डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अब आता है यूजर नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है जियो@max, और इसको ओके कर देना। इसमें सभी लेटर स्मॉल में ही आएंगे, कोई भी कैपिटल में नहीं आएगा। अब आता है पासवर्ड को नोट सेट। अब आता है सिंपली सर्वर के ऊपर टैप करना। टैप करने के यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली 1.1.1 का सर्वर आप लोगों को डाल देना, और इसको ओके कर देना। अब आप एक काम करो, वीडियो को यहाँ से पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 4 सेटिंग्स का इकट्ठा ही यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अब आता है MMSC, इसको नोट सेट, MMS प्रॉक्सी, इसको नोट सेट, MMS पोर्ट, इसको भी नोट सेट। इन तीनों को मत छेड़ना, जैसे है वैसे ही रहने देना। अब आता है MCC और MNC, ये दोनों आपके एरिया वाइज कोड होते हैं, यानी कि आपके घर के आसपास जितने भी टावर्स लगे होंगे ना जियो के, उनका कोड होते हैं। इनको तो बिल्कुल भी छेड़ना मत, नहीं तो आपके डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी।
अब चलते ऑथेंटिकेशन टाइप, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, CHAP चैप, इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट करने के बाद आता है एपीएन टाइप, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना समझो डिफॉल्ट SUPL DUN डन MMS और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद आता है एपीएन प्रोटोकॉल, इसके ऊपर टैप करना। कई के डिवाइस में IPv4 पर सिलेक्ट होगा, नहीं तो IPv6 पर सिलेक्ट होगा। तो आपको थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, IPv4/IPv6 के ऊपर सिलेक्ट कर देना। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी सिंपली थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, IPv4/IPv6 के ऊपर सिलेक्ट कर देना। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स, बैरियर। तो बैरियर में आगे बढ़ने से पहले तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे जरूर सेट कर लेना। तो सिंपली बैरियर के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद ये सिंपली सबसे पहले अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा, तो इसके ऊपर टैप करके इसको अनटिक कर देना। अनटिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली जो सी मैं बैरियर बताऊंगा, सिंपली आप लोगों को वही वाले बैरियर को सिलेक्ट कर देना। सबसे पहले आता है LTE, फिर आता है HSPA, फिर आता GPRS और लास्ट में आता है NR। तो सिंपली आप लोगों को इन 4 बैरियर को सिलेक्ट कर लेना। यदि आपको याद नहीं रहता तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आता है एमबिनो टाइप, इसको भी नोट सेट नन्ना वही रहने देना और एमबिनो वैल्यू को भी मत छेड़ना। तो नीचे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसको यहाँ पर सेव कर देना। या तो आपके डिवाइस में नीचे होगा सेव का ऑप्शन, नहीं तो ऊपर राइट साइड में 3 लाइन 3 डॉट बने होंगे ऊपर राइट कॉर्नर में, वहाँ पर होगा सेव का ऑप्शन। तो यहाँ पर इसको सेव कर देना। तो जैसे आप इसको सेव कर दोगे आपके डिवाइस में 2 पिन शो हो जाएंगे, फर्स्ट वाला ओल्ड वाला, जो सेकंड वाला है ना जो हमने अभी न्यू क्रिएट किया है, तो सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे ऊपर आप देख सकते हो अगर आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, यानी कि नेट बंद होकर चलने लग जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली होम बटन के ऊपर टैप करके इसको यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस के एयरटेल मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरटेल मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर देना। रिबूट और एयरटेल मोड से ये फायदा होगा, जो सा भी हमने दिन सेट करें ना हमारे डिवाइस में वो अच्छे से सेट हो जाएगा, अच्छे से वर्क करने लग जाएगा और अच्छे से इंटरनेट की स्पीड देने लग जाएगा। जितनी भी सेटिंग्स करिए ना हमारे डिवाइस में, तो मैं स्पीड टेस्ट ओकला से भी दिखा देता हूँ कि हमारे डिवाइस में यहाँ पर कितनी इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर आ रही है। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हमने इस एपीएन सेटिंग्स का इस्तेमाल करके स्पीड टेस्ट ओकला द्वारा देख सकते हो 365 MBPS के हमारे डिवाइस में डाउनलोड स्पीड आ चुकी है और अपलोडिंग स्पीड भी 17 MBPS की यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने डिवाइस में इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो इस एपीएन सेटिंग्स का इस्तेमाल करके। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया कि कैसे आप एपीएन सेटिंग सेट कर सकते हो। मैंने स्पीड टेस्ट ओकला से भी स्पीड टेस्ट करवा के दिखा दिया कि हमारे डिवाइस में इस एपीएन सेटिंग का इस्तेमाल करके कितनी अच्छी इंटरनेट की स्पीड आ रही है। इस एपीएन सेटिंग का इस्तेमाल करके आप इंटरनेट स्पीड को तो इंक्रीज करें सर, तो साथ के साथ गेम में भी आप अच्छी से अच्छी लो पिंग को लेके आ सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।